प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वादे को पूरा करते हुए जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी रिफॉर्म को मंजूरी दे दी है, जो इस महीने 22 तारीख से लागू हो जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में जीएसटी काउंसिल ने केंद्र के अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के प्रस्तावों पर चर्चा की। इसके तहत रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम करने के लिए जीएसटी में बड़े बदलाव किए गए हैं। जीएसटी परिषद ने 12 और 28% के टैक्स स्लैब को हटाने की मंजूरी दे दी है। केवल 5% और 18% की दो कर दरों को रखा है। साथ ही पुरानी 5% की कर दर को शून्य कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी काउंसिल के फैसले पर खुशी जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि इससे आमजन के जीवन को आसान बनाया जा सकेगा। Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc., are all coming down from 12 to 5%. Reduction of GST from 12 to 5% on 12 specified biopesticides. Also from 12 to 5 is natural menthol. So किसान के लिए उनके प्रोडक्ट्स के लिए जो वो उपयोग करते हैं उन सब में it has come down. The changes in GST rates of all goods except for pan masala, gutka, cigarettes, chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco, BD will be implemented with effect from 22nd September 25. Except for these, for all items, the new rates will come into effect from 22nd September. जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी। निकलकर जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो वो किस तरीके से आम आदमी की जिंदगी में सुकून के पल लाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, उसका अकाट्य प्रमाण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने दिवाली से पहले ऐसा तोहफा दिया है कि आम आदमी इस त्योहार की पर्व को मनाने के लिए झूम उठा है। और निश्चित रूप से एक आम आदमी की जो काम आने वाली 60% चीजें 5% के जीएसटी के दायरे में लिया है। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है हेल्थ केयर, उसको बिल्कुल जीएसटी फ्री करना, जिससे आम आदमी अब हेल्थ इंश्योरेंस करा सकेगा। इसके अलावा वो प्रधानमंत्री समझते हैं कि छत का क्या महत्व है, तो मकान में जो काम आने वाली सीमेंट और स्टील को जिस तरीके से जीएसटी में राहत दी है तो अपनी छत बना सके। और कुल मिलाकर जो एक आम आदमी जो उसके लगभग 1645 रुपए, अगर 35,000 रुपए का खर्चा है तो बचेंगे, अगर वो एसआईपी में लगाता है तो काफी उसकी इनकम हो जाएगी। तो यानी कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा, मैं कहूंगा कि जो पूरी दुनिया में चल रहा था कि ट्रंप के टैरिफ वार के बाद में कि हिंदुस्तान की जो आर्थिक सेहत है उस पर नकारात्मक असर पड़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से बाजार में ये जो बचत होगी ये बाजार में घूमेगी और पूरी जो एक जीडीपी पिछले दिनों भी इंडिया की जीडीपी 7 पॉइंट के ऊपर रही है वो मेंटेन रहेगी। तो लिहाज से बहुत अहम निर्णय है। और जो एक 2047 का विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है उसको पूरा करने में आम आदमी का योगदान किस तरीके से मेंटेन होगा। इसके अलावा एक और बड़ा तोहफा दिया कि जो कारोबारी है उनको भी राहत मिलेगी, 7 दिन में रिफंड मिल जाएगा, तो वो अपना जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ा सकेंगे। तो इसके अलावा जो जीएसटी की रिटर्न दाखिल करने के लिए उनका काफी समय लगता था और आदमी रखने पड़ते थे, वो व्यापारियों को बचेंगे। तो कुल मिलाकर जीएसटी काउंसिल की जो कल की बैठक है, जो 22 सितंबर से पूरे देश में लागू होने वाली दरें हैं, उसने आम आदमी को दिवाली का एक बड़ा तोहफा दे दिया है। और निश्चित रूप से जब एक साबित हो चुका है कि जब आम आदमी से निकला हुआ आदमी देश का नियम नीति निर्माता बनता है तो वो आम आदमी की जो परेशानियां हैं उनको बड़ी शिद्दत के साथ समझता है और उन्हें बड़ी शिद्दत के साथ सुलझाता है। कल निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री है, उनकी बैठक में जिस तरीके का ये निर्णय हुआ वो बहुत ही बहुप्रतीक्षित था। जिसका देखिए आप कि एक आम आदमी की नॉलेज बढ़े तो जो एक टीवी अगर 50 इंच का खरीदता है तो उस पर 3,000 रुपए बचेंगे। एक आदमी कार में
अपनी जिंदगी चलाए, छोटा आदमी, मीडियम क्लास आदमी, उस पर राहत मिली है। जी मोबाइल मिथिलेश जी फोन जी पे लगभग 12,000, जी, तो 10,000 रुपए में फोन मिलेगा। यानी मोबाइल, खाना पीना, मकान की छत, उसका हेल्थ इंश्योरेंस, उसके एजुकेशन सिस्टम में काम आने वाली किताबें, तमाम चीजें जिस तरीके का एक आम आदमी को दरकार थी कि एक आम आदमी का मुखिया अगर देश जी का बनता है, प्रधान मुखिया बनता है, तो किस तरीके से राहत मिलती है। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साबित कर दिया कि वो जी 11 साल से इस देश में आम जी आदमी की चिंता में काम कर रहे हैं। और 8 साल बाद, में कहा जाता है कि 8 का अंक शनि का होता है और शनि स्थायित्व का प्रतीक होता है, तो ये जो बदलाव किए हैं ये स्थायित्व का एक संदेश देंगे। और निश्चित रूप से पूरी दुनिया में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत स्थायी रूप से विकसित राष्ट्र बने, उस दिशा में एक बड़ा अहम कदम है। जी और 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेगा कि किस तरीके से उनकी जिंदगी बहुत सुगम हो सकेगी, जी वो बचत कर सकेंगे, वो छत बना सकेंगे, वो अपने सपनों का घर बना सकेंगे। तो मैं कहूंगा कि जो आम आदमी के सतरंगी सपने थे, जी उन्होंने गुलाबी रंग भरने का काम कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और बड़ी ईमानदारी और शिद्दत के साथ किया है। तो ये जो चीजें जो कहा जा रहा था कि आम आदमी का जीना मुहाल हो रहा है, महंगाई का एक वार हो रहा है, उसका इतना सकारात्मक और मैं कहूंगा कि एक सही दृष्टिकोण से विश्लेषण के देश की वित्त मंत्री ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि किस तरीके से वो आम जन का भला करेंगे, उस सपने को साकार करने के लिए जिस तरीके की जीएसटी जी काउंसिल में बिल्कुल फैसले लिए मिथिलेश गए, जी, मैं उससे आपसे मुझे और लगता है एक और पूरे जो देश में। अहम सवाल है मैं ये जानना चाहूंगी कि किस तरह, जैसे 2017 में हमें पता है जीएसटी लागू हुआ था, जो पूरे देश भर में एक ही कर व्यवस्था करने के लिए लागू किया गया था। अब जब 56वीं ये बैठक हुई है जीएसटी काउंसिल की, उसके बाद ये अहम फैसले लिए गए हैं, तो किस तरह से इनके पीछे का मकसद क्या रहा है, कुछ इस पे आप बताएं। किस तरह से न केवल आम लोगों को परंतु व्यापारियों को भी इन जो कर दरें बदली गई हैं, 4 स्लैब की जगह 2 स्लैब करे गए हैं, इससे क्या कुछ फायदा होने वाला है, क्या इसके पीछे का मकसद रहा है? देखिए, किसी भी देश के आर्थिक पहिए को घुमाने के लिए जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से 4 जो कर स्लैब थे उनको 2 कर स्लैब में तब्दील किया, और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इससे लगभग 93,000 करोड़ का नुकसान होगा देश की अर्थव्यवस्था को। लेकिन उसका भरपाई करने के लिए जो एक सोच होती है आम आदमी की, जो सहन कर सकते हैं उन पर वहन करने की क्षमता बढ़ाई जाए। 40% लग्जरी टैक्स लगाए गए हैं। तो वो जो लग्जरी टैक्स है लग्जरी गुड्स पर, उससे 45,000 करोड़ के लगभग सरकार को भरपाई होगी और कहीं न कहीं आर्थिक रूप से देश की सेहत ठीक रहेगी। और जो एक इंपॉर्टेंट है कि जो भरने का एक प्रारूप था उसको भी सरल किया गया है। और जो अपने व्यापार को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं और वैश्विक पटल पर एक नई मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उनको 7 दिन में रिफंड मिल जाएगा। ये एक बहुत बड़ी जी आर्थिक रूप से मैं कहूंगा कि एक बूस्टर डोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है कि आम व्यापारी अगर 7 दिन में उसको रिफंड मिल जाएगा तो उस पैसे से वो अपने मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसको नई बूस्टर डोज दे पाएगा, अपने एम्प्लॉइज का भला कर पाएगा। और मैं कहूंगा कि एक परिवार की तरह इस घोषणा के बाद इस देश में व्यापारी और ग्राहक एक साथ मिलकर इस सुविकसित और एक संपन्न राष्ट्र की तरफ अपना योगदान कर सकेंगे। तो कल का जो ये निर्णय है वो ये बता रहा है कि अब भारत बदल रहा है जी और दुनिया उसे टैरिफ के जो मैं कहूंगा टेररिज्म से कंट्रोल नहीं कर सकती। उसकी अपनी अर्थव्यवस्था है, उसके अपने जो लोग हैं वो खुद उत्पाद और उत्पाद के साथ कारोबार करने में सक्षम है। और समूचे देश में जो कभी कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है और जी कभी भारत बिल्कुल की जीडीपी दुनिया में बहुत आगे हुआ करती थी, उस दिशा में मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही सकारात्मक पहल है और आने वाले दिनों में इसके सकारात्मक परिणाम आम आदमी को जी मिलेगा जब बिल्कुल, आम जैसे आदमी की कि जिंदगी मिथिलेश में जी और अभी मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी अपनाने के लिए कहा था, तो उस दिशा में भी आप बताएंगे किस तरह से जो अमेरिकन टैरिफ है उससे कुछ व्यापारी घबराए हुए थे, क्या उससे भी उन सबको राहत मिलेगी? और आने वाले दिनों में ये जिस तरीके से 22 सितंबर से लागू होगा, तो कब तक इसके कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं, इसका क्या अनुमान लगाया जा सकता है? देखिए, लोकल फॉर वोकल एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्लियर स्टैंड है
वो चाहते हैं कि आम हिंदुस्तानी जो दुनिया में चीजें बन रही है वो बनाए। स्किल इंडिया और इसके अलावा स्टार्टअप का एक नया दौर जी। शुरू हुआ है। हमारे कई स्टार्टअप पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, नौजवानों के, चाहे कंप्यूटर साइंस के हो, कई दुनिया एआई में हमारा बड़ा बोलबाला है। ये सारा कुछ हुआ एक विजन की वजह से। जो हमारा यंग ब्रेन था जो अब तक सिलिकॉन वैली में जा रहा था, उसको जी। एक नई दिशा दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सकारात्मक सोच ने कि आप स्टार्टअप पॉलिसी लेके आए, स्किल इंडिया लेके आए, और इन तमाम पॉलिसियों का हम नतीजा देख रहे हैं। हिंदुस्तान में यंग जो ब्रेन है, उनका यंग ब्रेन कहीं न कहीं इस कंट्री को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिलाने में कामयाब हो रहा है। तो एक मैं कहूंगा कि जो अब तक हमारा टैलेंट विदेशों में जा रहा था, सिलिकॉन वैली में जाके अमेरिका की इकोनॉमी को बूस्टर डोज दे रहा था, इस फैसले के बाद, क्योंकि जिस तरीके की सहूलियत और जिस तरीके की राहत इसमें प्रदान की गई है, एक नया भारत के निर्माण की दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा। और मैं कहूंगा कि दिवाली से पहले ये देश झूम उठेगा, क्योंकि आम आदमी को एक बड़ी राहत मिलेगी, व्यापारियों में एक नए उत्साह का संचार हुआ है। बिल्कुल। और कल से जिस तरीके के रात को 10 बजे बाद में पूरे देश में एक हर्षोल्लास का माहौल बन गया है कि ये देश फिर से खड़ा होगा। जो एक मानसिक दबाव इस देश पर आ गया था कि अमेरिका की नीतियों के आगे भारत का कारोबार ध्वस्त हो जाएगा, अमेरिका के आगे भारत घुटने टेक देगा, अमेरिका के आगे भारत को समर्पण करना होगा, उस जो एक मैं कहूंगा कि प्रीजुडियस एक परिकल्पना थी, उसको पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और एक संदेश और दे दिया है जो विपक्षी दल उनके लिए बार बार कह रहे थे कि ट्रंप ने वॉर रुकवाया है। जब ट्रंप रशिया से आने वाले तेल को नहीं रुकवा पा रहा, जब ट्रंप टैरिफ के दम पर भारत को नहीं झुका पा रहा, तो उनके फोन पर भारत ने वार रोका होगा, ये मिथक भी टूट चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामरिक, आर्थिक, बिल्कुल सामाजिक और मैं कहूंगा बिल्कुल देशवासियों का फिर से विश्वास जगा है कि किस तरह से उनका जीवन और आसान हो सकता है। और व्यापारियों में भी जब से जीएसटी काउंसिल के फैसले आए हैं, उनमें भी फिर से विश्वास है कि उनकी बिक्री में भी फायदा होगा, उनको भी फायदा होगा और आम लोगों को भी फायदा होगा। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश।